नमस्ते, गणेश ज्योतिष में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भाग्य बिंदु के बारे में, यानी कि फॉर्च्यून पॉइंट। भाग्य बिंदु हमारे कुंडली का कौन सा बनता है और भाग्य हमारे साथ किस प्रकार से हमें साथ देता है। ऐसा कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुष्य, यानी कि अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है तो कितनी भी आपकी विद्या हो महत्वपूर्ण, या तो फिर आपका पौरुष्य यानी कि आपका स्ट्रगल्स, आपका एफर्ट्स और आपका हिम्मत अगर साथ नहीं भी देता है, ये दोनों चीज़ें, परंतु अगर आपका भाग्य साथ देता है तो ये आपको सर्वत्र आपको एक प्रकार का संयमित और एक सेटलमेंट लाइफ में दिखाता है। इसीलिए कहा है भाग्यम फलति सर्वत्रम न च विद्या न च पौरुष्यम, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर भाग्य आपको साथ दे जाता है तो आपकी विद्या या तो आपका पौरुष्य कई बार काम में नहीं आता है, परंतु आपका भाग्य ही काम में आता है। और इसी भाग्य के बारे में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं। हम बोलते हैं ना कि मेरे भाग्य में होगा, मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेरे डेस्टिनी में है तो मुझे मिलेगा, इफ़ इट इज़ डेस्टाइंड आई विल गेट इट। लेकिन ये डेस्टिनी पॉइंट या तो भाग्य बिंदु या तो फिर भाग्य सहम तो एक गणित का विषय है जो हमें गिनना पड़ता है। आज मैं उसके बारे में बात ना करते हुए आज हम दोस्तों देखेंगे कि भाग्य सहम हम कुंडली से कैसे, या तो भाग्य बिंदु हम कुंडली से कहाँ से और कैसे देखेंगे। तो कुंडली का जो नवम स्थान है, यानी कि नौवां भाग है जो कुंडली का, वो भाग्य भाव से जाना जाता है। आपकी जो भी असेंडेंट है, आपकी जो भी लग्न कुंडली है, उसका जो नवम भाग है उसको भाग्य भाव कहा गया है। और नवमेश कुंडली में कहीं पर भी आपके बैठा हो सकता है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में नवम भाव में जो है वह मिथुन राशि आएगी। ठीक है, यानी कि वायु तत्व का लग्न जब होता है तो उसके जो त्रिकोण होते हैं वहाँ पर वायु तत्व की ही राशि आती है। तो वहाँ पर मिथुन राशि विराजमान हो गई। इसका मतलब पहले तो आपने ये तय कर लिया कि मेरे भाग्य स्थान में बुध की राशि विराजमान है। अब ये मिथुन राशि का बुध कुंडली में कहाँ पर जाके विराजमान है, वह हमें सेकेंड स्टेप में देखना है। तो दूसरी बार में हम क्या देखेंगे कि यह बुध अगर मेरी कुंडली में, अगर यह तीसरे स्थान में मौजूद है जो कि अपने खुद के घर पे, यानी कि अगर आपकी कुंडली में धनु राशि में बुध है, यानी कि वो अपनी खुद की राशि मिथुन को देख रहा है जो कि 9वें भाव में विराजित है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह ग्रह जो है वह खुद की स्वराशि को देख रहा है और उससे उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे ही इसकी प्रबलता बढ़ जाती है, आपके भाग्य की प्रबलता बढ़ जाती है और आपने जीवन में जो भी काम करने हैं, यह इस ग्रह के आधारित पर ही जितना भी आप काम करोगे उसमें आपकी भाग्य की वृद्धि होती जाएगी। दूसरी बात, अगर भाग्येश आपकी कुंडली में कहीं पर भी अगर दूषित पापग्रह से पीड़ित हो गया है, या तो राहु, केतु, शनि, मंगल ऐसे ग्रहों के साथ बैठ गया है, तब भी आपके भाग्य में अवरोध आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भाग्येश कुंडली में कहाँ पर बैठा है दोस्तों, यह देखना अति अति आवश्यक बन जाता है। जब भी हम वर्ग कुंडली भी अवलोकन करते हैं, वर्ग कुंडली भी चेक करते हैं, उससे पहले आपने ये देखना है कि हमारी लग्न कुंडली में, क्षेत्र कुंडली में हमारा भाग्येश कहाँ पर विराजमान है। अगर आपका भाग्येश अगर अकेला भी कहीं पर बैठा है, परंतु अगर उस पर पापग्रह की दृष्टि आ रही है, फिर भी यह आपके भाग्य में अवरोध ला सकते हैं। यानी कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये भाग्यवान नहीं है या तो इसको भाग्य नहीं मिलने वाला है, परंतु जो हम बोलते हैं ना कि हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमें कठिनाइयाँ आती है, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसकी संभावनाएं दोस्तों जीवन में बहुत सारी बढ़ जाती। इसीलिए हमारा भाग्य, हमारा जो भी कर्म है वो तो हम करते ही रहने वाले हैं, लेकिन कर्म का कच्चा चिट्ठा, कर्म अनुसार भाग्य हमारा साथ देने वाला है कि नहीं, यह कुंडली में भाग्येश की स्थिति देखकर ही हमें पता चलेगा। अगर यह भाग्येश अगर कोई भी घर में बैठा हो, परंतु वो अगर नीच की अवस्था में बैठ गया, फिर भी आपको भाग्य वृद्धि में यह अवरोध कर सकता है। उससे अलग अगर नीच का भी होके बैठा है, परंतु उस कुंडली का जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, यानी कि योग कारक ग्रह जो होता है, समझो अब हम बुध की बात कर रहे थे, तुला लग्न की बात कर रहे थे,
और अगर यह बुध समझो कि चौथे भाव में आपकी कुंडली में बैठा है और तुला लग्न में योग कारक ग्रह कौन बन रहा है, तो शनि बन रहा है। तो यह शनि भी अगर चौथे भाव में आपके भाग्य स्वामी के साथ अगर बैठा है, तो ज़रूर यह आपको हर प्रकार के भाग्य में साथ देगा। अब हर प्रकार का भाग्य यानी कौन सा? तो इसमें और दूसरा देखने वाली बात यह है कि यह जो आपका भाग्येश है, जो आपका ये नवम भाव का स्वामी है, नवमेश है, वह कौन से स्थान में जाकर बैठता है, उस स्थान की सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है। या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस स्थान से जुड़े हुए जो भी सिग्निफिकेशन है, जो भी कारकत्व है, उसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में वो आपको भाग्य में उसकी बढ़ोतरी होके आपको साथ देता है। ऐसा नहीं है कि मेरा भाग्य ठीक है तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं। हो सकता है आपकी पढ़ाई बहुत कम हुई हो, लेकिन आपका भाग्य इतना साथ देता हो तो आप अच्छा खासा व्यवसाय या तो आप बिजनेस भी कर पाते हो, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हो। तो इसके लिए फिर से मैं बोलूँगी, भाग्यम फलति सर्वत्रम। तो इसीलिए हमें कर्म प्रधान तो रहना ही चाहिए। उसी के साथ हमारे भाग्य भाव का जो भी स्वामी है, जो भी भाग्य भाव का नक्षत्र है, उसके जो भी कारकत्व है, उस ग्रह के, उसके अनुसार हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम इसके बारे में, जैसे उसका नक्षत्र का मंत्र पठन करना हो गया, या तो उसका जो ग्रह का जो देवता है, उस ग्रह के देवता की उपासना हो गई, या तो नवम भाव में बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि काल पुरुष के कुंडली अनुसार गुरु की राशि आती है, तो गुरु नाम का स्मरण करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी गुरु भाग्य का कारक है, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली अनुसार नवम भाव में गुरु की धनु राशि आती है। तो हमें ये भी देखना है कि गुरु और जो भाग्येश है, उसका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कैसे बन रहा है। अगर गुरु ही आपका भाग्येश बन रहा है, तो ज़रूर आपको उसकी कनेक्टिविटी आपके लग्नेश के साथ, और ये भी देखना है कि यह गुरु नीच अवस्था में तो नहीं बैठा है, त्रिक स्थान में तो जाके नहीं बैठा है, या तो पाप पीड़ित तो नहीं है। अगर नहीं है तो ज़रूर आपका भाग्य हमेशा आपको साथ दे रहा है। तो ये थी आज बात भाग्य स्थान के बारे में, आपके भाग्य बिंदु के बारे में। अगली बार हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरी गणेश ज्योतिष चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।